वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। मीटर जिसे हिंदी में विभव मापी कहा जाता है। ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी विभवांतर या विद्युत वाहक बल को यथार्थपूर्वक या सही तरीके से नाप सकते हैं। इसका जो सिद्धांत, इसका यूज जो है, हम या तो इससे, ये ऐसा उपकरण होता है जिससे ईएमएफ और वोल्टेज डिफरेंस जो है फाइंड कर सकते हैं। इसका जो सिद्धांत होता है या प्रिंसिपल होता है, उसमें हम करते क्या है, एक जो है सेल से प्लस माइनस यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं की के, और यहाँ पर हम कर एक जो है एल लंबाई का वायर जोड़ देते हैं, एल लंबाई का। ए बी जो तार होता है, ए बी जोड़ दिया जाए। तो ए बी में जो है, यदि सेल का आंतरिक तार का जो आंतरिक प्रतिरोध हो वो नगण्य हो, तो हम इसका विद्युत वाहक बल जो है सही तरीके से नाप सकते हैं इस उपकरण से। और इसमें जो ए बी के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो ई उत्पन्न होगा। तो तार में जो हम इसके लिए सिद्धांत यूज करते हैं वो विभव प्रवणता के सिद्धांत पर होता है, के इक्वल टू ई बाई एल। ई जो होता है, यहाँ पर ए बी तार के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, वही ए बी होता है। अब यहाँ पर हम करते क्या है, एक अब विभव मापी की जो संरचना, इसके लिए संरचना जो ली जाती है कुछ इस प्रकार की ली जाती है, जिसमें हम करते क्या है, एक इस स्ट्रक्चर इसका, इसमें जो होती है 1 मीटर की स्केल ले ली जाती है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, इसी तरह से लेकर हम 100 मीटर तक का ले लेते हैं। और इसके साथ हम एक यहाँ इस तरह से स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, जिसमें यहाँ एक स्क्रू लगा होता है और एक स्क्रू यहाँ पर लगा होता है, और यहाँ से जो है ऐसे तारों को संयोजित किया जाता है इस तरीके से। और इसमें बहुत लंबे तार लपेटे जा सकते हैं। इसमें उच्च विशिष्ट प्रतिरोध की मिश्र धातु जो होती है, कांस्टेंटन या मैग्नीन की 4 से 12 मीटर की एक समान व्यास की तार जो होती है, इसका हम उपयोग करते हैं इसमें। और यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में इस तरह से पेंच लगी होती है, इसको हम घुमाते जाते हैं और घुमाकर क्या इसको निकालते रहते हैं।
इसमें जो 1 मीटर के कई फेरों में इसको लपेट दिया जाता है। इस प्रकार इसकी संरचना तैयार होती है। अब विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों होता है? इसकी ये बहुत ही यथार्थपूर्वक मान ज्ञात करता है, क्योंकि इसमें जो है आई धारा बह रही हो और तार का प्रतिरोध आर हो, तो विभवांतर हम जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है। लेकिन जब विभवांतर नापने पर इस वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है तो धारा I का एक भाग I1 में वोल्ट मीटर से होकर गुजरता है तथा शेष भाग जो होता है I माइनस I1 से होकर गुजरता है, और इस प्रकार से वोल्ट मीटर द्वारा नापा गया विभवांतर जो होता है इक्वल टू I माइनस I1 R होता है। इस तरीके से हम देखते हैं। तो जो ये तो हो गया हमारे इसके लिए, और ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर के लिए। तो इक्वेशन 2 जो होता है और 1 से स्पष्ट होता है कि V डैश जो है V से कम है। इसका मतलब ये हुआ, इससे जो विभवांतर नापा गया है और इससे जो वोल्ट मीटर से नापा जाता है उसमें दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इसका मतलब ये हो कि वोल्ट मीटर से जो नापा गया है और विभव मापी से जो नापा गया है उसमें वोल्टेज का जो होता है ये हमेशा कम होता है। इसीलिए हम हमेशा जो होता है पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं, इसका उपयोग नहीं करते हैं। यही जो है, जैसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों होता है, तो इसका मेन कारण यही है कि जब हम तार को जोड़ते हैं तो तार में कुछ करंट आई फ्लो करती है, तो वो वोल्ट मीटर में I माइनस I1 जाती है और इसमें केवल I करंट जाता है, जिसके कारण इसका जो वोल्टेज विभवांतर है वो सही तरीके से नापा जा सकता है। अब विभवमापी के जो उपयोग होते हैं वो उपयोग भी कई प्रकार के हैं। जैसे ये कहा जा सकता है कि विभवमापी से हम दो सेलों के बीच का विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं। पहला इसका है उपयोग जो हम करते हैं, दो सेलों के बीच जो है विद्युत वाहक के बल की तुलना की जा सकती है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाला जा सकता है। तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पढ़ेंगे, इसके क्या क्या हम इसका एप्लीकेशन है, कैसे कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है कि वोल्ट मीटर की संरचना इस प्रकार से होती है, इसका उपयोग क्या है, हम ईएमएफ या वोल्ट जो विभवांतर है या वोल्टेज डिफरेंस है वो फाइंड करते हैं। और ये जो K इक्वल टू E/L है, इसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो इससे जो हम विभव प्रवणता निकालते हैं, तो विभव प्रवणता जो निकाला जाता है उसके लिए हम जानते हैं किसी भी प्रामाणिक सेल जो लिया जाता है उसका किसी भी प्रामाणिक सेल का विद्युत हुआ बल जो लिया जाता है वो 1.0184, और ये जो है वेस्टर्न मियम का सेल होता है, उसका ये जो है विद्युत वाहक बल होता है 1.0184। अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं, इसको अगर हम E की जगह पर रख दें तो 1.0184 इक्वल टू हमें मिलता है K इंटू L। अब यहाँ से हमें जब K का मान निकालना हो तो 1.0184 अपान L से आसानी से हम निकाल सकते हैं। और ये भी देखा जितना हमारे L का मान जो यहाँ से यहाँ पर अगर हम गैल्वेनोमीटर एक सेल से जोड़ दें इस प्रकार से जी, इस प्रकार, तो यहाँ पर जो हमें L की वैल्यू मिलेगी बैलेंस पॉइंट पर। इससे हम क्या करते हैं, जो है संतुलित स्थिति के बैलेंस पॉइंट निकालते हैं। तो बैलेंस इस पूरे तार के बीच एक जिसको घुमाते हैं जहाँ पर जो है कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, तो वही बैलेंस पॉइंट होता है। उस L की वैल्यू निकाल लें तो L की वैल्यू निकाल कर हम क्या कर सकते हैं, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं।
और इसकी सहायता से आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं। और जो है इस तरह के ही जो वोल्टमीटर होता है उसे आइडियल वोल्टमीटर कहा जाता है। इसे हम क्या करते हैं, आइडियल वोल्टमीटर भी कहते हैं। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसके एप्लीकेशन को हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।